एक प्रश्न जो मुझे बार बार झकझोर देता है जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ या कभी मैं टेलीविज़न या वीडियोस देखता हूँ। जब भी हम किसी चित्रकार की चित्रकारी को देखते हैं तब भी वह प्रश्न मुझे झकझोर कर रख देता है कि आखिर एक पुरुष स्त्री के स्तनों के प्रति इतना आकर्षित क्यों होता है। यह प्रश्न आपके मन में भी बार बार आया होगा। चाहते न चाहते हुए भी आपका ध्यान बार बार उसी चीज पर ही लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसे इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। हो सकता है मेरी इस टॉपिक के चुनाव से आप लोगों के मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो जाए या किसी प्रकार का भ्रम क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस बात को समझ लेना आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हर पुरुष स्त्री के स्तनों के पीछे आकर्षित है। यह मनुष्य जाति पागल सी मालूम होती है स्त्री के स्तनों के लिए। क्या आपने कभी पुरुष पशु को स्त्री पशु के स्तन को जांचते परखते देखा है, या कभी आपने ऐसा देखा है कि पुरुष पशु स्त्री पशु के स्तनों की तस्वीर लेकर घूम रहा है? नहीं देखा होगा। लेकिन यह मानव जाति स्त्री के स्तन से बहुत मोहित होती है। वह वैसे तो ध्यान साधना करते हैं, लेकिन अकेले में स्त्री के स्तनों के प्रति एक ऐसा आकर्षण भाव रखते हैं जिससे वे अपने अंदर की वासनाओं को बाहर निकालते हैं। यह मानव जाति स्त्री के स्तनों के पीछे इतनी आकर्षित है कि फिल्मकार फिल्म बना रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है, कवि स्त्री के स्तनों पर कविताएं लिख रहे हैं और बहुत से कहानीकार कहानियां गढ़ रहे हैं। आज की वेब सीरीजों की कमाई स्त्री के स्तनों पर ही निर्भर करती है। इन सब चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोगों के भीतर स्त्री के स्तनों का दीवानापन सा छा गया है। हम जिन मूर्तिकारों को भी देखें वहां उभरे हुए स्तन ही दिखाई देते हैं। ऐसा सिर्फ मानव जाति में ही देखा जा रहा है। यदि आप कबीलों में देखें, आदिवासियों को देखें, तो उनमें स्त्री के स्तनों के पीछे इतना आकर्षण नहीं है, क्योंकि 9 साल तक तो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। आदिवासी जातियों में स्त्रियां बिना स्तनों को ढके भी घूमती रहती हैं, लेकिन कोई पुरुष खड़े होकर निगाहें भरकर उनके स्तनों को नहीं देखता। यह भी एक जांच का विषय था। वैज्ञानिकों ने इस पर भी जांच किया, लेकिन उन आदिवासियों में किसी भी बात की कोई बेचैनी नहीं हुई। उन्होंने अपने स्तनों को भी शरीर के अन्य भागों के समान ही समझा है। लेकिन हम सभ्य लोगों में स्तनों की एक अलग ही विशेषता है, एक अलग ही मनोवृत्ति है हम लोगों की स्तनों के पीछे। हम सभ्य लोगों में ही स्तनों के प्रति आकर्षण ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों की मानसिक स्थिति को पिछले कई सालों से ऐसा विकार दे दिया गया है। खाली बैठा एक व्यक्ति अपने मन ही मन स्त्री का चित्रण करने लगता है। उसके उदर किस प्रकार होंगे, उसकी शारीरिक बनावट में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, उस व्यक्ति को उन चीजों में गहरा रस मिलने लगता है। इसी के कारण वह अपनी इन बातों को जब एक्सप्लेन करता है तब उसके आसपास के वे लोग भी उसी की बातों में आकर्षित हो उठते हैं, जिसके कारण ही यह मानसिक विकार पैदा हुआ है। तरह तरह के धारावाहिक, कई कहानीकारों द्वारा तरह तरह की बातें स्त्री के स्तन के ऊपर लिखी गई हैं। कई वेब सीरीज हैं जो समाज में स्त्री के स्तनों के पीछे आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक होना चाहता है, आध्यात्मिक सफर करना चाहता है, वह भी इस प्रकार के माया जाल में फंस जाता है और दिखाए और चित्रित किए गए चीजों में ही रस लेने लगता है, जिसके कारण यह विकार और भी फैलता रहता है और हम मनुष्य इसमें ही फंस कर रह जाते हैं। इससे एक व्यक्ति तभी बाहर निकल सकता है जब वह इस प्रकार की बातों से अपने आप को पूर्णतः समझा ले, इन सब चीजों से खुद को ऊपर उठा ले। आपको अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। ये स्तन वही है जिसने हमें जीवन दिया है, जिससे हमने अमृत को चखा है, और आज बड़े होकर हम स्तनों के पीछे ही भाग रहे हैं। हमें पहले इस पर मंथन करना होगा, उसके बाद ही हम अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं और कुछ अलग कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है मेरी बातों से कई लोगों को ठेस पहुंचे, लेकिन चित्रकार जब अपनी सारी चित्रकारी इन स्तनों पर ही दिखाता है तब मुझे पीड़ा होती है। जब एक धारावाहिक का प्रोड्यूसर समस्त धारावाहिक का जोर शोर
स्तनों पर ही डाल देता है, तब फिर मुझे एक बार पीड़ा होती है। वे तमाम कहानीकार, वे तमाम कवि जो स्तनों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपनी इस प्रकार की मानसिकता को समाज पर न डालें। एक व्यक्ति जब किसी स्त्री को देखे तो उसके आचरण को देखे, उसके आभा मंडल को देखे, ना कि उसके स्तनों को। वो उसे देवी की तरह पूजे, उसमें समानता का भाव लाए, ना कि विकारता का। और यह तभी हो सकता है जब हम समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कई कठिन प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें जानने हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।